वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज के में बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें लगभग 3000 पदों पर वैकेंसीज आई थी। यदि आपने फॉर्म को अप्लाई किया था और आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है तो प्रत्यावेदन आप किस तरीके से भर सकते हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यदि आपने उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक के भर्ती के फॉर्म को अप्लाई किया था तो प्रत्यावेदन का जो PDF है वो अपलोड किया जा चुका है। आपको स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मोर अनाउंसमेंट का एक सेक्शन मिलेगा। इसकी PDF को या एक्सेल शीट को आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल जो है चंपावत, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। आप यहाँ से PDF या एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका जो फॉर्म है सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और चेक करने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपके द्वारा लगाया गया है तो उसका प्रत्यावेदन भी आप दे पाएंगे। प्रत्यावेदन की जो लिस्ट जारी की गई वो एक्सेल शीट में है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम किसी में दिखेगा या फिर फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो PDF है उसमें आपको देखने को मिलेगा, कास्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर किसी किसी PDF में आपको मिल जाएगा। इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट भी देहरादून वाले जो लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। ग्रेजुएशन आपका किस चीज़ में है ये भी देहरादून की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है और टोटल जो है कितने आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स है, परसेंटेज क्या है, और इसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है इसकी भी जानकारी देहरादून वाले PDF में दी गई है। यूटेट, सीटेट आपने कब किया है और कितने परसेंटेज आपके आए हैं, तो ये सारे आपको चेक करने होंगे कि जो भी डाटा यहाँ पे अपडेट हुआ है वो आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। किसी भी डाटा में यदि मिसमैच है तो आप उसका प्रत्यावेदन दे सकते हैं। अब बेसिकली बात करते हैं कि किनको प्रत्यावेदन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे शिक्षा मित्र है तो शिक्षा मित्र जिनका लिखा है उनको प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वो शिक्षा मित्र है तभी उन्होंने अप्लाई किया है। जिनके यहाँ पे लास्ट कॉलम में आपत्ति में कुछ भी नहीं लिखा है उनको प्रत्यावेदन देने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके फॉर्म्स में या फिर आपके नंबर में कोई दिक्कत है तो आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नो एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर, तो यहाँ पे इस फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि ये अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड अर्थात सेवाजन पंजीकरण कार्ड सबमिट नहीं करते हैं तो इनका फॉर्म जो है आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे टिप्पणी दी गई है, यहाँ पे लिखा है नो एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर और नो DLED का सर्टिफिकेट भी इन्होंने नहीं लगाया और कार्ड नंबर भी नहीं है, तो ये प्रत्यावेदन आप दे सकते हैं। DLED स्पेशल एजुकेशन है तो ये प्रत्यावेदन भी आप दे सकते हैं कि DLED स्पेशल एजुकेशन आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है या टिप्पणी में यहाँ पे क्यों लिखा गया है। और इसके अलावा नो एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर आपको मिल जाएंगे। तो जो जिनका नो एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर है उनको सेवाजन पंजीकरण जो है देना पड़ेगा, तभी जो है आपका फॉर्म स्वीकार होगा, अन्यथा जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नो DLED या सीटेट के बगैर भी फॉर्म कुछ लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो प्रत्यावेदन में बेसिकली यही चीज़ दी गई है कि जिनके फॉर्म्स में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हैंडीकैप सर्टिफिकेट, नो एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर, तो हैंडीकैप इन्होंने मेंशन किया होगा लेकिन सर्टिफिकेट उसका नहीं लगाया। यदि आपके पास है तो इसका आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं और लगा सकते हैं इस सर्टिफिकेट को और बता सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर भी आपको देना होगा, तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल नहीं होगा। इसके अलावा और भी कई सारे इसमें मामले हैं तो आप इसको अलग अलग जो है देख लीजिएगा। कोई यदि आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जहां तक संभव हो हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने का। DLED मार्कशीट नॉट अटैच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DLED मार्कशीट यहाँ अटैच नहीं किया है। तो अलग अलग मैटर है, सारे मैटर को यहाँ पे कवर करना संभव नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यदि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप इसमें प्रत्यावेदन दे सकते हैं। प्रत्यावेदन का जो नोटिफिकेशन है वो अलग अलग जिले से अलग अलग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया। जैसे पौड़ी गढ़वाल का आप प्रत्यावेदन देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कब ये वैकेंसीज आई थी और 298 पदों पर ये पौड़ी गढ़वाल की जो नियुक्ति है प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी और स्कूल एजुकेशन वाली वेबसाइट में अपलोड किया जा चुका है। समस्त अभ्यर्थी संकलित सूची में अंकित विवरण का मिलान कर ले। यदि विवरण में कोई भिन्नता अथवा त्रुटि परिलक्षित होती है तो अपना प्रत्यावेदन समस्त साक्ष्यों अर्थात प्रूफ के सहित दिनांक 1 अगस्त, तो बहुत ही कम समय दिया गया, 27 तारीख से 1 अगस्त तक जो है आप अपना प्रत्यावेदन भेज सकते हैं। शाम 5 बजे तक भेजने का जो माध्यम है आप स्पीड पोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, पंजीकृत डाक अर्थात रजिस्ट्री कर सकते हैं, या फिर कार्यालय को ईमेल ID के माध्यम से भी आप प्रत्यावेदन भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे हर एक जिले की जो ईमेल ID है वो अलग अलग है और किसी किसी जिले की आपको ईमेल ID भी नहीं मिलेगी। तो यदि हमें ईमेल ID नहीं मिलती तो आप पंजीकृत डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से या फिर स्पीड जो अन्य माध्यम है उसके द्वारा दे सकते हैं, बाय हैंड भी दे सकते हैं। तो जो ईमेल ID आपको अगर विज्ञप्ति में मिल जाती है या हमारे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप में मिल जाती है तो ईमेल ID के माध्यम से आप प्रत्यावेदन जो है इसका दे सकते हैं। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रत्यावेदन के लिए फॉर्म भेजना है। देहरादून का जो नोटिफिकेशन है वो 26 जुलाई 2024 को आ गया था। यहाँ पे देहरादून में आप विशेष बात यह है कि देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक की जो भर्ती है वो केवल अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए है और 41 पद है
टोटल मिला के 41 पदों पर केवल SC के कैंडिडेट ही इसमें नियुक्ति पाएंगे, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति के अलावा सामान्य कैंडिडेट, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों द्वारा भी आवेदन किया गया है, तो उनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यदि आप SC में आते हैं और आपका फॉर्म में कोई टिप्पणी लगी हुई है तो आप जो है प्रत्यावेदन दे सकते हैं, अन्यथा SC के अलावा जितने भी फॉर्म्स हैं देहरादून जिले में वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। प्रत्यावेदन देने का प्रोसेस सेम नहीं है। देहरादून के लिए अलग यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है। यदि आप देहरादून के हैं और यदि आप SC के हैं तब जाके आप इस ईमेल आईडी का यूज़ करके प्रत्यावेदन भेज सकते हैं। देहरादून के लिए प्रत्यावेदन भेजने की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024 है। उसी तरीके से उधम सिंह नगर में भी यदि आप प्रत्यावेदन देना चाहते हैं तो 26 तारीख को इसका लेटर आ गया था और इसमें बताया गया कि प्रत्यावेदन आपत्ति की स्थिति में साक्ष्यों के सहित आप जो है ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगी। इसका PDF भी आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। 31/7/2024 लास्ट डेट है। उधम सिंह नगर के यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आप अपना फॉर्म चेकआउट कर सकते हैं। उधम सिंह नगर का जो PDF अपलोड हुआ है उसमें आपको फॉर्म का प्रारूप भी मिल जाएगा और इस प्रारूप को अच्छे से वर्जन में यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप में मिल जाएगा। इसी प्रारूप में जो आपको अपना प्रत्यावेदन भेजना है। इसी तरीके से अल्मोड़ा के लिए प्रत्यावेदन का भी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया। अल्मोड़ा से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो अल्मोड़ा में प्रत्यावेदन भेजने की जो लास्ट डेट है 1 अगस्त 2024 है, लेकिन अल्मोड़ा में प्रत्यावेदन भेजने के लिए आपको कोई ईमेल आईडी नहीं मिलेगा। यदि आप अल्मोड़ा के प्रत्यावेदन भेजना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आपको प्रत्यावेदन भेजना होगा। बागेश्वर जनपद से भी प्रत्यावेदन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। बागेश्वर जनपद में 187 पदों पर ये वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी। तो बागेश्वर के यदि आप प्रत्यावेदन भेजना चाहते हैं तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ईमेल के माध्यम से आप बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में प्रत्यावेदन भेज सकते हैं और इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्यावेदन भेजने के लिए पिथौरागढ़ ने भी अपना जो है ईमेल आईडी जारी कर दी गया है। तो इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप प्रत्यावेदन भेज सकते हैं। पिथौरागढ़ की जो लास्ट डेट है 1/8/2024 है। इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से रीड आउट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें मेरे से मिस भी हो सकती हैं। इसी तरीके से उत्तरकाशी का भी ईमेल आईडी जारी कर दिया गया है, ये DEO@gmail.com और उत्तरकाशी का जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024 है। तो बहुत ही कम समय दिया गया है। तो इस तरीके से आपने यदि फॉर्म अप्लाई किया था और यदि आप प्रत्यावेदन भेजना चाहते हैं तो आप प्रत्यावेदन निर्धारित तिथि से पहले ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आपको प्रत्यावेदन भेजना है तो किस तरीके से आप भेज सकते हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक प्रत्यावेदन प्रारूप और आवेदित जिला आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ये जो बेसिकली प्रारूप है ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की ओर से जारी कर दिया गया है। तो यदि किसी और डिस्ट्रिक्ट से आप प्रत्यावेदन भेजना चाहते हैं तो उसका निर्धारित कोई प्रारूप जारी नहीं कर दिया गया। इस प्रारूप का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बेहतर प्रारूप यदि बना सकते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस PDF को आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सअप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भरना है इसको, तो आवेदन संख्या यहाँ पे जो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, आवेदन संख्या सूची के अनुसार यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अभ्यर्थी का नाम, पिता या पति का नाम आपको मेंशन करना है, दोनों में से कोई एक। जन्मतिथि, प्रत्यावेदन का विवरण, किस रिगार्डिंग आप प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, जैसे नाम, आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं हुआ है, तो जो भी आपका मामला है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद साक्ष्य जो उसके बारे में आप लगाएंगे, जैसे मान लीजिए सेवाजन कार्यालय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है तो आपको यहाँ पे साक्ष्य का विवरण लिखना होगा कि मेरे सेवाजन प्रमाण पत्र को मैंने संलग्न कर दिया है और उसका प्रमाण पत्र संख्या इस तरीके से। तो एक से अधिक यदि आपके पास है तो यहाँ पे आप जो है सेम उसी तरीके से दे सकते हैं और नीचे जो है आपको अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर, स्थायी पता आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ कि ये जो प्रारूप है उधम सिंह नगर जिले का है। यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। फाइनली प्रत्यावेदन को भरने के लिए आपको इसका प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद इसको आपको क्लियरली इसको भरना होगा और भरने के बाद इसकी फ़ोटो खींचनी होगी और जो प्रत्यावेदन का साक्ष्य आप लगाना चाहते हैं वो साक्ष्य की भी फ़ोटो खींच के एक कंबाइन आपको PDF क्रिएट करनी होगी और उस PDF को आप बताए गए ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। मेल करने के बाद भी यदि आपका मन नहीं मानता है तो आप निर्धारित प्रारूप पर एक रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद, सारी निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद आप रजिस्ट्री या ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो इसकी लास्ट डेट है अधिकतर की 31 जुलाई या 1 अगस्त है, तो उससे पहले जो है आपको ये काम कर लेना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।